हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, वो कराने वाली हूँ। और इसको आज मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी से स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, लास्ट 40 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपके पास। 3 sphere of radii 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted together to form a single sphere. Find the radius of new sphere. बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 3 स्फीयर हैं, आपने क्या किया, उन तीनों को मेल्ट करके ना सिर्फ एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तीनों स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है जिसको आपने मेल्ट किया है, और जो नए वाला स्फीयर बनाया है ना उसकी रेडियस आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि जो इन तीनों स्फीयर की वॉल्यूम होगी, अगर मैं उन्हें कंबाइन कर दूं तो वो नए वाले स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। क्योंकि जब भी हम किसी भी एक सॉलिड शेप को दूसरी सॉलिड शेप में चेंज करते हैं ना, तो उसकी सारी डायमेंशंस लगभग चेंज हो जाती हैं, बस उसकी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। ठीक है, अब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मैंने नए वाले के लिए बड़ा लिया है, और बाकी जो ये तीनों है इनके लिए छोटे वाला आर लिया है। R1 का क्यूब हो गया, यहाँ पर 4/3 पाई R2 का क्यूब हो गया, यहाँ पर 4/3 पाई R3 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब ये वाला ऐसे ही है, यहाँ से मैंने 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, तो बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बचा। ये आपस में यहाँ से कट गया, R3 का क्यूब यहाँ पर। अब देखो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितने 3, 4 और 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 5 का क्यूब। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन सबको अगर आप देखो 3 3 जा 9 प्लस 3 27 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस का 125 हो जाएगा। तो आर का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो 216 6 का क्यूब होता है, तो आर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नए वाले स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी थी, तो वो आ गई आपके पास। रेडियस निकालनी थी, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस एरिया इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो क्वेश्चन में आपको CS से दे रखा है यहाँ पर सिलेंडर का, इसी के साथ साथ उसका बेस एरिया दे रखा है, मतलब जो सर्कल की शेप का होता है ना वो दे रखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मुझे पाई आर स्क्वायर के बराबर की एक यूनिट गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए मुझे R और H पता होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, जो जो चीज़ें गिवन है ना उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। पहले सबसे पहली बात, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। ये मुझे क्वेश्चन में 38.5 गिवन है यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 38.5 यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, 38.5 इंटू में 7 अपॉन में 22। अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। CS से मुझे गिवन है यहाँ पर, वो कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर, 176 गिवन है। और देखा जाए तो CS से मेरे पास होता क्या है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू में आर और इंटू में एच 176, आर इंटू में एच यहाँ आ गया 176 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। अब अगर आप यहाँ से आर देखो तो इसके हटा के मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर ये किसी से कट हो रहा है तो पहले आप इसे कट कर दो। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आर यहाँ से निकल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसी आर को अब मैं इधर पुट कर देती हूँ, तो H कितना आ जाएगा यहाँ पर, 176 इंटू में 7 अपॉन में 22 2 इंटू 22 इंटू 3.5। इस आर को इधर ले गई और वैल्यू साथ साथ पुट कर दी।
यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, इसको इससे कट किया 5, इसको इससे कट किया 2, 2 को 2 से कट किया, तो 176, नीचे आ गया आपके पास 22, ये आ गया आपके पास 8। मुझे यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करनी थी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसका मतलब 22/7, आर आपके पास था 3.5, इंटू में 3.5, एच आपके पास 8 था। क्लियर है। बस इस पूरे को अब आप सॉल्व कर लो तो 308 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। A cylinder and a cone have the same height and same radius. The volume of the cylinder is 24 centimeter cube. What will be the volume of cone? यहाँ आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक सिलेंडर है और एक कोन है जिसकी हाइट और रेडियस सेम है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करेंगे कैसे वो यहाँ देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 24 है, तो 24 इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके कह रहा था हाइट और रेडियस तो सेम है ना, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ 1/3 और इस पूरे की जगह फिर 24 ही रख दूँ, सीधा सीधा इसको 1 ले लो और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, क्योंकि जब बेस वो रेडियस और हाइट सेम है तो फिर ये सेम ही लिख सकते हैं यहाँ। तो इसको इससे कट कर दिया 8, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। What is the volume of largest cone that can be inscribed completely in a hollow hemisphere of radius 7 centimeter? आपसे कह रहा है लार्जेस्ट एक कोन की वॉल्यूम बताओ। आपने क्या किया, उसको पूरा का पूरा एक हॉलो हेमिस्फीयर के अंदर है वो, ठीक है, और जिसकी रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी, वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको उस लार्जेस्ट कोन की वॉल्यूम निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो अब जब वो पूरा जो कोन है आपका वो पूरा का पूरा उस हेमिस्फीयर के अंदर आ गया है, तो जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी उतनी कोन की रेडियस और हाइट हो जाएगी फिर पूरी पूरी, है ना। तो फिर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 44 है ना यहाँ पर करें, तो आपके पास हाइट ऑफ द कोन कितनी आ जाएगी, फिर वो आपके पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से रेडियस ऑफ द कोन भी आपके पास 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो कह रहा है कंप्लीटली इंस्क्राइब्ड है। होगी नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वो आपके पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपके पास है 7 इंटू 7, एच भी आपके पास 7 है। इसको इससे कट कर दिया, 22 इंटू में 49 अपॉन में 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वॉल्यूम आ जाएगी क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं हम अपने। यहां आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड that can be placed in a cuboid of dimension 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 10 centimeter। कह रहा है आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है उस रोड की, जो आपने क्या किया क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का एक बॉक्स है उस शेप का, उसके अंदर रख दिया। उसकी डायमेंशंस आपको पहले से पता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीज़ आपको दे रखी हैं। तो मैक्सिमम लेंथ आपको निकालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर क्या करो, अगर आप देखो मैं एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, मान लेते हैं ये मेरा वो क्यूबॉइड वाला बॉक्स है जिसके अंदर वो मैंने रोड रखी है। तो मैक्सिमम लेंथ मतलब मैं इस तरीके से रखूंगी तभी सबसे बड़ा होगा। तो एक तरीके से मुझे इसका डायगोनल फाइंड करना है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एल आपको गिवन है 22.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बी आपको गिवन है 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और एच आपको गिवन है बी 7.5 है, तो यहाँ पर पहले 7.5 लिखो, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 506 पॉइंट में 25, 7.5 करोगे तो 56.25 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपके पास 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे रूट से निकलने के बाद फाइनल आंसर आपका आएगा 25.73 सेंटीमीटर। बस मेन चीज़ आपको यही देखनी थी इसमें कि जब आप उस रोड को रखोगे उस बॉक्स के अंदर तो डायगोनली तो रखोगे, क्योंकि वो आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। अगर आप उसको इसमें से सीधा खड़ा करोगे ना तो वो मैक्सिमम लेंथ नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसे डायगोनली रख रहे हैं। तो फिर डायगोनल निकालना है और ये उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसी के साथ आज हमारे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट हो गए हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।